बाबा बोलते हैं ना कि वो जो महारुद्र है वो 11 रुद्रों में प्रवेश करता है। 11 रुद्रों में प्रवेश करता है। तो अभी की शूटिंग के हिसाब से बाबा ये बोलते हैं ना कि जो नारायण है, नारायण बनने से पहले वो सूक्ष्म लाइट का पहले गोला बनता है, उसके बाद नारायण के रूप में प्रत्यक्ष होगा। तो वो जो सूक्ष्म लाइट का जो गोला है उसको अभी बाप का टाइटल देंगे या बाबा का टाइटल देंगे? बाप हुआ ना फिर वो, आत्मा ही तो है। बाबा तो साकार निराकार का मेल होता है ना। तो जो शिव बाबा है उनका साकार तन तो नहीं है अभी, आत्मा ही है ना। तो वो बाप का टाइटल बोलेंगे या फिर बाबा का टाइटल देंगे? राम की आत्मा जो शिव समान बन जाती है वो हो गया शिव, और उसका जो सूक्ष्म शरीर है जो लाल लाइट का गोला बन जाता है। सूक्ष्म शरीर ही तो गोला बनेगा ना, हिंदी आत्मा कैसे गोला बनेगा? लाल लाइट का गोला उसके रोम रोम में, शरीर की इंद्रियों में ज्ञान समाया जाता है, तो शरीर तो रहा नहीं। तो कौन से शरीर की बात है? सूक्ष्म शरीर की बात है। लाल लाइट का गोला बन गया, वो हो गया शिव बाबा। उसका मुकर्रर रथ, उसको लेके वो प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है? अष्टदेव में प्रवेश करता है। दिखता नहीं है तो प्रवेश तो करता है ना किसी साकार शरीर में। प्रवेश करता है, लेकिन बाबा ऐसे बोलते हैं ना, एक्यूरेट याद तो साकार में निराकार की याद होती है। वो सूक्ष्म शरीर उसका मुकर्रर रहता है, वो तो एक समझ के आधार पर है। लेकिन बाबा बोलते हैं एक तरफ प्रैक्टिकल ज्ञान होता है, थ्योरी वाला ज्ञान। ये तो थ्योरी वाली नॉलेज है ना भाई जी, प्रैक्टिकली फिर क्या है? फिर टेम्पररी रूप से जो अष्टदेव में प्रवेश कर रहा है वो अष्टदेव है साकार, प्रवेश करने वाला जो है वो निराकार। यही साकार में निराकार है। इसको और एक्यूरेट याद बोलेंगे तो बाद में जाकर के वो पाठधारी जो संपन्न बनेंगे विष्णु। बाबा ने बोला नारायण को याद करना ये सहज याद है। और शूटिंग पीरियड में 108 वाली आत्माएं अपने सीट पर जब तक सेट होती है तब तक वो अपने अपने परिवार जो उनके है उनके मुखिया को याद करती है, साकार में निराकार को। इसलिए बोला उनके दिल से आवाज निकलेगी, तुम ही हो माता पिता तुम्हें हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम्हें हो। और जब 108 वाली आत्मा सीट पे सेट हो जाएगी उस समय 2029 तक नंबरवार 8 संपन्न होते जाएंगे। 8 संपन्न होते जाएंगे तो उनके लिए फिर क्या हो जाएगा? नारायण का रूप सामने आ जाएगा साकार शरीर द्वारा। फिर उनके लिए बोला नारायण को याद करना सबसे सहज है। वो तब की बात है, तब उनको सहज, कुछ मुश्किल नहीं है अभी। और वैसे ही 108 जब संपन्न हो जाएंगे उनको भी उसी नारायण को सहज रूप में याद करना है। फिर ये तो सीट पे सेट होने तक का है, टेम्पररी। बाबा नारायण वाली जो पाठधारी है वो बाद में प्रत्यक्ष होगा साकार रूप में। 108 जो होंगे वो अभी की शूटिंग टाइम पर जो मुखिया जो होगा उसी का आधार लेंगे। लेकिन जब वो आत्मा नारायण बनेंगे, अजदेव पाठधारी में 28-29 में जाके नारायण बनेंगे ना, और जो प्रैक्टिकल नारायण तैयार होगा, राम वाली आत्मा का शरीर, वो दोनों ही नारायण है ना। अजदेव भी नारायण पाठधारी बनेंगे और बाबा भी नारायण बनेंगे। तो डिफरेंस क्या होगा फिर? किसको याद करेंगे? जो 108 होंगे वो तो सीट पे सेट होंगे सिर्फ 28, लेकिन संपन्न बनने के लिए तो उनको किसी ना किसी को तो याद करना पड़ेगा ना। तो दोनों पाठधारी जो सामने होगा। जैसे बाबा ने बोला सुखधाम के गेट अष्टदेवों के लिए खुलेगा 2028-29 में। छोटी सी राजधानी तैयार होगी और शांतिधाम और सुखधाम का गेट एक साथ खुलेगा। तो अष्टदेव का जो परिवार रहेगा उसका मुखिया जो होगा वो आदि नारायण होगा। 8 राजा ये स्पष्ट दिखाई देगी। ये बात 2029 तक की है। तो बाद में वो आदि नारायण नंबरवार सारे बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होगा या नहीं होगा? होगा। तो उसी आदि नारायण की बात है। उसको बाबा ने क्या बोला योगिनी को कि 108 तुमको अकेले नहीं आना है, 108 की माला को साथ में लेके आना है मन को। तो बाबा क्या करेंगे? उनको एक स्नेह के धागे में
पिरोएंगे उन मनकों को और 108 की माला तैयार हो जाएगी। और 5वें नंबर के पूर्वज के लिए क्या बोला, वो जितना भी संगठन तैयार करता है वो सारा का सारा बाप को सौंप देता है। 2711 में सुनो, 2028-29 में जब सौंप देगा तो सारा संगठन सारा परिवार उसका ही हो गया, वो सूर्य का नंबर 1 सूर्य का परिवार हो गया। एक सूर्यवंशी बच्चे उन्होंने तैयार करके उनको सौंप दिए, तो उस आदि नारायण को ही पहचानेंगे नंबरवार। 108 वाली आत्माएं भी, जो 1000 है वो भी पहचानेंगे, उसी को याद करेंगे, फिर आने को कोई याद करने की बात ही नहीं। तो याद शिफ्ट हो जाएगी, याद शिफ्ट हो जाएगी। शिव 28 तक तो वो पाठधारी 108 अभी भी शिफ्ट नहीं होती है, यही गड़बड़ होता है। याद आत्मा को करना है, डिब्बी को याद नहीं करना रहता है, लेकिन डिब्बी में हीरा रहता है, इसलिए सिर्फ आधार लिया जाता है टेम्पररी। ब्रह्मा बाबा में भी शिव था, तो टेम्पररी रूप में लटकना नहीं रहता है उस डिब्बी में, लेकिन जो फॉलोवर्स है, बच्चे हैं, वो लटक गए। ऐसे ही शंकर, ये डिब्बी है, उसमें जो शिव था उस बिंदी की याद छपनी चाहिए बुद्धि में। डिब्बी को सिर्फ साकार को एक सिंबॉलिकली हम क्या करते हैं, देह ही देह याद आता रहे, उसकी जो उसमें जो ज्योति बिंदु है उसकी याद बैठ जाए बुद्धि में, तो बिंदी की याद वो जो है वो बैठ जाएगी। तो याद शिफ्ट कैसे होगी? राम की आत्मा शिव समान बनने के बाद अगर वो अष्टदेव में प्रवेश कर रहा है, तो अभी भी अष्टदेव का जो शरीर है, जो पुरुषार्थी है या पतित है, उसकी छाप थोड़ी पड़नी चाहिए। बुद्धि ऐसी सूक्ष्म बनानी है कि उसमें उस बिंदी को याद करनी है। याद तो शिफ्ट एक ही बार होगी, अभी तक तो बिंदी को ही याद करते रहेंगे। जब वो नारायण बन जाएगा, साकार स्वरूप में आएगा, तो वो याद सहज होगी, फिर कोई बिंदी को याद करने की दरकार नहीं है। नारायण का रूप याद करो, वही है कंचन काया वाला। आत्मा भी संपन्न है, सूक्ष्म शरीर भी संपन्न है और स्थूल शरीर भी संपन्न है, कंचन काया है। सारी दुनिया जो है उस पाठधारी को याद करें, साकार पाठधारी। हाँ जी, अष्टदेवों की आत्मा संपन्न बनेगी, शरीर थोड़ी कंचन काया होगी। 2029 जिस प्रोसेस से राम वाली आत्मा गुजरेगी, वो भी उसी प्रोसेस से गुजरेगी। पहले आत्मा संपन्न बनेगी, फिर सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। अष्टदेवों को भी तो बर्फ में दबना पड़ता है। हाँ, भले सजाएं नहीं खाते, लेकिन थोड़े समय के लिए उनको भी बर्फ में दबना पड़ता है। लेकिन भाई जी, अष्टदेवों की 1000 भुजाएं बोला है ना, तो हम 1000 भुजाओं में जो उनके मुख्य मुख्य 12 होंगे, उनकी नहीं ताकत होगी, ये बिंदु को याद करने की उनकी ताकत होगी ना, बाकी के अंदर तो होगी नहीं। बाकी पाठधारियों का लगाव तो कहीं ना कहीं साकार के साथ में रहेगा ना। फिर बाद में नारायण वाली आत्मा आएगी तो कहीं ना कहीं डिफरेंस तो आएगा। तो इसलिए तो जैसी याद करते वैसे ही पद पाते। जो सूक्ष्म को याद करने के प्रैक्टिस होगा, उसकी आत्मिक स्थिति ज्यादा बनेगी। आत्मिक स्थिति ज्यादा बनेगी तो योगी सो सहयोगी, ईश्वरीय सेवा ज्यादा करेगा। ईश्वरीय सेवा ज्यादा करेगा, गहरा ज्ञान उसके बुद्धि में होगा, क्योंकि बाबा ने बोला जितना आत्मिक स्थिति में टिकेंगे उतना ज्ञान का विस्तार अपने आप होता जाएगा, मनन चिंतन मंथन चलेगा, तो उच्च पद पाएंगे। और जो नहीं कर पा रहे, आप बोल रहे हो 1000, उनकी जो भुजाएं उनमें से सारे नहीं कर पा रहे, तो पद नीचे जाता है ना फिर। लेकिन है तो सूर्यवंशी, गलती तो नहीं की। क्यों? क्योंकि ऊंचते ऊंच को याद किया, या कोई आयरे गहरे नत्थु खैरों को याद किया, ऊंचते ऊंच को याद किया। बाप है, बाप के बाद अष्टदेव है। जो बाप है वो सूर्यवंशी है, और अष्टदेव भी पक्के पक्के सूर्यवंशी है।